नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि क्या हुआ था इसमें, कैसे किसानों की क्या समस्या थी, सबके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आज हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में समझेंगे और सब उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में किसानों की समस्या क्या थी। दरअसल ब्रिटिश सरकार जो थी वह किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रही थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करने लगी और उनको अपने जो उनका खेत था उस खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए नियम बनाया गया और उन्हें बेबस होना पड़ा खेती करने के लिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार जो थी वह दिन प्रतिदिन उस पर टैक्स को बढ़ाने जा रही थी। इसी बीच वहाँ पर जर्मनी में विभिन्न प्रकार के रंगों का विकास होने लगा और लेकिन तब भी ब्रिटिश सरकार जो थी, जर्मनी में विकास होने से भारत में जो थे नील की खेती थी वह धीरे धीरे बंद होने लगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार कर को घटाई नहीं और वह दिन प्रतिदिन कर को बढ़ाए ही जा रही थी, जिससे किसानों में असंतोष हुआ और वह इस असंतोष का परिणाम चंपारण किसान आंदोलन के रूप में देखने को मिलता है। तो दरअसल गांधी जी 1915 में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने काले गोरों का विभेद और विभिन्न प्रकार का उनके बीच समस्या देखी थी, जहां पर वे सत्य और अहिंसा के प्रयोग से उनको दूर करने में सफल हुए थे। तो गांधी जी जो 9 जनवरी को आते हैं तो भारत में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, जब गांधी जी भारत आए उसके बाद लखनऊ में गांधी जी से वहीं चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल मिलते हैं और वह किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हैं। अवगत कराने के बाद गांधी जी इस पर विचार करते हैं और वहाँ पर चंपारण जाते हैं। चंपारण जाने के बाद एक विशाल जनसभा गांधी जी के पीछे लग जाती है और गांधी जी को विशाल जन समर्थन प्राप्त होता है। गांधी जी इस संबंध में एक कमेटी बिठा करके उसमें स्वयं शामिल होकर के इसकी जांच करते हैं और किसानों के आरोप को सही पाया जाता है। तो इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार को मजबूर होना पड़ता है और इस जो तिनकठिया व्यवस्था थी उसे समाप्त करना पड़ता है और कर भी समाप्त हो जाता है। इसी आंदोलन के दौरान जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने गांधी जी को महात्मा कहा था। यह भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। और इस आंदोलन में गांधी जी के साथ जेबी कृपलानी और महादेव गोविंद रानाडे आदि लोग थे और इस प्रकार यह गांधी जी का पहला आंदोलन सफल होता है। तो आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में समझें और इसके बारे में पूरी जानकारी किए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।